हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। आज है हमारा लेक्चर नंबर 12 जिसमें हम बचा हुआ एक्सपोर्ट ट्रेड का पोर्शन पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 11 में हमने पढ़ा था प्रोसीजर। आज हम पढ़ने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स। क्या पढ़ने वाले हैं? डॉक्यूमेंट्स। प्रोसीजर के बारे में थोड़ी सी बातें देखिए क्लियर कर ले, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी कि भैया सबसे पहले जवाब देना पड़ता है, फिर इंडेंट मिलता है, तब एक्सपोर्ट लाइसेंस। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है? अगर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड, विदेशी सॉरी फॉरेन नहीं, यहां कर दीजिए एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला कि भैया अगर हमको कोई देश से दूसरे देश तक माल बेचना है तो हमें लाइसेंस चाहिए। क्या चाहिए? एक्सपोर्ट लाइसेंस। हिंदी में बोलते हैं निर्यात अनुज्ञा पत्र। क्या बोलते हैं? निर्यात अनुज्ञा पत्र। अच्छा, दूसरी बात, हमें लाइसेंस मिल जाए तो दूसरा पेपर कब इस्तेमाल में आता है? जब हम माल भेजवाने वाले होते हैं। उसको बोलते हैं कि भैया कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है जहाजी कंपनी से। हम बेच रहे हैं माल किसी दूसरे देश को, तो हमें कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा अफ्रेटमेंट का, भाड़े का कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ये दो तरह का होता है। एक होता है चार्टर पार्टी। मैंने बताया था चार्टर पार्टी क्या होता है। एक होता है चार्टर पार्टी। दूसरा क्या होता है? मैंने लास्ट क्लास में ये भी बताया था, बिल ऑफ लेडिंग। अच्छा, चार्टर पार्टी में क्या होता है सर? चार्टर पार्टी में भैया एक बड़ा पोर्शन जहाज का हायर कर लिया जाता है। मतलब मैंने कहा जहाज का आधा हिस्से में सिर्फ मेरा माल रहेगा। जहाज पे आधे हिस्से पे सिर्फ मेरा माल रहेगा, उसमें किसी और का माल नहीं आना चाहिए। बताइए मैंने उतना किराए पे ले लिया या नहीं ले लिया? उतना मेरा प्राइवेट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। ठीक है। अच्छा, ये चार्टर पार्टी जो होती है ये तीन तरह से होती है। हम भाड़े पे लेते हैं कोई चीज तो तीन तरह से लेते हैं जहाज के मामले में। पहला है वॉयज, मतलब यात्रा नौभाटक। मैंने कहा कि भैया महाराष्ट्र से लेके मुंबई से लेके अमेरिका तक के लिए आपकी जहाज बुक करनी है। तो अगर ट्रैवल यात्रा से हमने ये डिसाइड किया कि एक बार में तुम्हारी जहाज चाहिए और यहां से लेके यहां तक चलना, तो उसको बोलते हैं वॉयज चार्टर पार्टी। क्या बोलते हैं? वॉयज चार्टर। अच्छा, मैंने कहा एक महीने के लिए आपकी जहाज हमें बुक करनी है। एक महीने के लिए आपकी जहाज बुक करनी है तो उसको बोलते हैं टाइम चार्टर। क्या बोलते हैं? टाइम चार्टर, समय नौभाटक। अच्छा, टाइम एंड वॉयज। तीसरा होता है
टाइम एंड, हमने ये तो बताया, अच्छा एक बार बताया था कि कहाँ से कहाँ तक जाना है इसलिए बुक करना है, एक बार बताया समय, कितने समय के लिए बुक। अच्छा समय भी बता दो और यात्रा भी बता दो कहाँ से कहाँ तक चलनी है। अगर दोनों एक साथ बताया जा रहा है और तब बुकिंग कराई जा रही है तो उसको बोलते हैं टाइम एंड वॉयज चार्ट, टाइम एंड वॉयज चार्ट। अच्छा अगर हमने जहाज बुक नहीं करी, सिर्फ माल भेजना चाहते हैं, सिर्फ माल भेजना चाहते हैं, तो चार्टर पार्टी का एग्रीमेंट जरूरी नहीं होगा। हमने कहा बहुत ज्यादा माल नहीं भेजना, हमको थोड़ा सा भेजना, तो हमने कहा कि भैया थोड़ा सा माल भेजना है, हम आधी जहाज या पूरी जहाज बुक कराकर क्या करेंगे, ऐसा करते हैं बस जहाजी कंपनी को दे देते हैं, वो भेज देंगे। अब वो उसकी मर्जी है, चाहे जैसे भेजे। उस टाइम पे जब हम सामान भेजना चाहते हैं तो हमें भरना होता है बिल ऑफ लेडिंग, बिल ऑफ लेडिंग। अच्छा मैं बता दूं आपको, बिल ऑफ लेडिंग भी दो तरह की होती है, एक होती है कैरियर और एक होती है ऑर्डर्ड। कैरियर मतलब और ऑर्डर्ड मतलब, इसको अगर दूसरे वर्ड में बताएं, हो सकता है आप लोग हिंदी में जान जाए, वाहक जिसको बियरर बोलते हैं। मैंने कहा हम पी हैं, हम सामान बेचना चाहते हैं क्यू को। अगर मैंने कैरियर बिल ऑफ लेडिंग बनाई तो क्यू किसी को भी भेजकर माल मंगवा सकता है। क्यू जो है जब पोर्ट पे जाएगा तो माल मिलेगा, बट हो सकता है क्यू ना जा पा रहा, तबीयत खराब हो गई क्यू, तो क्यू ने क्या कहा, हम अपने एक एजेंट को भेज देते हैं, वो जाके माल ले लेगा। अगर वो कैरियर बिल ऑफ लेडिंग होगी, वाहक जहाजीबिलिटी होगी, वाहक जहाजीबिलिटी होगी, तब तो इसको सामान मिल जाएगा इस एजेंट को। अगर वो ऑर्डर्ड होगी कि भैया सिर्फ क्यू को ही माल देना है, तो बताइए क्यू अपना एजेंट भेज सकता है क्या? क्यू अपना एजेंट भेज सकता है क्या? बिल्कुल भी एजेंट नहीं भेज सकता। उसको क्यू को जब तबीयत ठीक होगी तब जाइए क्यू साहब, लेकिन क्यू को ही सामान मिलेगा। तो बिल ऑफ लेडिंग दो तरह की, अगर वाहक बनी है, कैरियर बनी है, तो कोई भी जाके माल उठा सकता है। अगर ऑर्डर्ड बनी है तो जिसके नाम से माल इशू हुआ है सिर्फ वही जाकर माल उठा सकता है। कोई दिक्कत? अच्छा और क्या है सर, और क्या है? अच्छा जहाजी बिल्टियों की कॉपीज, एक बात और बता दें, इसकी मैंने बताया था कल 4 कॉपियां बनती है ना। कितनी कॉपियां बनती है? 4 कॉपी। क्या क्या किया जाता है इसमें से? पहली कॉपी जहाजी कंपनी के पास होती है, दूसरी कॉपी हम क्या किए थे? कैप्टन को ले जाकर दे दिए थे, क्योंकि वहां से हमें मेट्रिसिप चाहिए थी ना, तो कैप्टन को ले जाकर दे दिए। अच्छा बची 2 कॉपियां। 2 कॉपियां हम माल बेच रहे हैं, तो हम एक्सपोर्ट के टाइम पे हमारा एजेंट जो होगा वो दोनों कॉपियां क्या करेगा? एक्सपोर्टर को भेज देगा, जो माल बेच रहा है एक्सपोर्टर को भेज देगा। अच्छा एक्सपोर्टर क्या करेगा? एक्सपोर्टर क्या करेगा? इसको 2 अलग अलग इनवेलप में पैक करेगा। एक कॉपी अलग पैक करेगा, एक कॉपी अलग पैक करेगा। ठीक है, ये हो गई तीसरी कॉपी, ये हो गई चौथी कॉपी। 2 कॉपियों में से एक कॉपी अलग पैक करेगा, एक कॉपी, और इसको स्पीड पोस्ट से भेजेगा, इसको भी स्पीड पोस्ट से भेजेगा। क्यों?
क्यों अलग अलग दोनों सर एक साथ क्यों नहीं? क्योंकि बेटा जब ये भेज रहा है तो हो सकता है एक कॉपी गायब भी हो सकती है बीच में, तो दूसरी तो पहुंच जाएगी। सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए वो 2 कॉपी इंपोर्टर को भेजता है। किसको भेजता है? जो सामान मंगवा रहा है इंपोर्टर को भेजता है, आयातक को, और दोनों अलग अलग तरह से भेजता है या दोनों बारी बारी करके भेजता है। एक साथ एक ही पैकेट में दोनों बिल ऑफ लेडिंग नहीं भेजता कि कहीं एक गायब हो गई तो कम से कम दूसरी तो उसके पास पहुंच ही जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक बात अक्सर पूछी जाती है एग्जाम्स में कि बिल ऑफ लेडिंग क्वेश्चन में लिख दूं, इज बिल ऑफ लेडिंग is a semi-negotiable document? हिंदी में बोलते हैं अर्ध विनिमय साध विलेख। अर्ध विनिमय साध विलेख। क्या बिल ऑफ लेडिंग जो जहाजी बिल्टी है, क्या ये अर्ध विनिमय साध विलेख है? अच्छा सर, इसका मतलब क्या हुआ? यही नहीं समझ में आ रहा। सेमी निगोशिएबल या अर्ध विनिमय जो बोल रहे हैं, ये तो और ज्यादा टफ हो जा रहा सर। तो बेटा ऐसा समझ लो, जब कहीं पे भी मैंने क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट वाले बैंकिंग में क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट वाली वीडियो में बताया था, जब कहीं पैसे की जगह कोई और चीज इस्तेमाल में आ जाए तो उसको क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, जिस पे निगोशिएशन होता है। ठीक उसी तरह मान लेते हैं यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल था पी और क्यू का। पी माल बेच रहा था, क्यू माल खरीद रहा है। क्यू इंपोर्टर है, इंपोर्ट कर रहा है, और पी एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्टर है। जब ये माल इसको भेज रहा है, अभी माल रास्ते में है, अभी माल जहाज पे है, अभी माल रास्ते में जहाज पे है, तभी क्यू को एक ऑर्डर आया आर से। एक आदमी था आर, वो भी यूपी में रहता था, कि भैया क्या तुम्हारे पास ये माल है? उसने पूछा। क्यू ने कहा हाँ मेरे पास है, लेकिन मैं यहां से नहीं दे पाऊंगा, आपको पोर्ट जाना पड़ेगा। आपको कहाँ जाना पड़ेगा? पोर्ट पे मैंने गोडाउन में रखवाया है, बॉन्डेड वेयर हाउस में रखवा दिया है, आपको वहां से लेना पड़ेगा। आर ने कहा ठीक है भैया, ठीक है, हमको बहुत जल्दी चाहिए था, आपने दे दिया, कोई बात नहीं। बस आप क्या करिए, जो आपको बिल ऑफ लेडिंग मिली होगी, इसको हमें इंडोर्स कर दीजिए, अब ये बिल ऑफ लेडिंग किसके नाम से चली जाएगी? जब ये बिल ऑफ लेडिंग क्यू को मिली, क्यू ने इंडोर्स लिख के आर का नाम लिख दिया, एड्रेस लिख दिया। कौन सी बिल ऑफ लेडिंग होगी? वो कैरियर बिल ऑफ लेडिंग या ऑर्डर्ड बिल ऑफ लेडिंग, दोनों में से कोई भी हो सकती है, हम उसको इंडोर्स कर सकते हैं। कैरियर होती तो इंडोर्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम सीधा आर को देते, आर जाके माल उठा लेता, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ऑर्डर्ड होगी तभी इसको हमें इंडोर्स करना पड़ रहा है। इंडोर्स मतलब बेचान कर देना। हमने अपना अधिकार आर को दे दिया, हम माल उठाते, बट अब जाके आर उठाएगा। और आर ने क्या किया? पेमेंट दे दिया। आर ने क्या किया बताइए? एक माल पर अधिकार किसी और का और माल उठा रहा है कोई और, तो बताइए
क्या यहाँ विनिमय हो गया कि नहीं हो गया? विनिमय हो गया। हमने ये बिल देकर, बिल ऑफ लेडिंग देकर समझ लो उसको माल दे दिया और वहां से हमने पेमेंट। मान लीजिए आर ने कहा आप 1 करोड़ का माल मंगा रहे हैं, 1 करोड़ का माल मंगा रहे हैं, आप मेरा 1 करोड़ रुपए उधार है। ऐसा करिए ये माल आप हमको दे दीजिए। बताइए क्यों पैसा देने वाला था इनको, अब क्या देना पड़ रहा है? माल देना पड़ रहा है। कैसे देना पड़ रहा है? बिल ऑफ लेडिंग को इंडोर्स करके। तो बताइए कोई पैसे की जगह पे हमने क्या किया? एक बिल दे दिया उसको। ये है एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कभी कभी चलता है इसलिए सेमी है, हमेशा नहीं चलेगा, हमेशा नहीं चलेगा। अच्छा और बताइए सर, अब तो मजा आ रहा है सर। हाँ बेटा मजा तो आएगा ही, जब समझ में आएगा तो मजा आएगा। अच्छा देखिए जब बिल ऑफ लेडिंग बन चुकी है तो बिल ऑफ लेडिंग लेके हम जहाज पे जाते थे। हम क्या करते थे? जहाज के पास जाते थे ताकि माल लद जाए। तो वहां से माल लदवाने के बाद हमको मेट रिसिप्ट मिलती थी। मेट रिसिप्ट मिलती थी। और ये मेट रिसिप्ट भी 2 तरह की हो सकती है। पहला क्या? क्लियर। दूसरा क्या? फाउल। भैया अगर हमारा गुड्स बिल्कुल सही है तो क्लियर रसीद बना के देगा, कुछ गड़बड़ उड़बड़ है तो फाउल रिसिप्ट बना के देगा। अच्छा ये मेट रिसिप्ट मिलने के बाद भैया अपना एजेंट वापस कंपनी में जाएगा। जो है पोर्ट वाली कंपनी में जब जाएगा तो उसको एक पेपर भरना होता है, शिपिंग बिल। क्यों भरना होता है? क्योंकि टैक्सेस पे करने हैं। और माल भेजने के टाइम पे कौन सा टैक्स पे किया जाता है? कौन सी ड्यूटी? एक्सपोर्ट ड्यूटी। कौन सी ड्यूटी? एक्सपोर्ट। अच्छा एक्सपोर्ट ड्यूटी देने वगैरह के बाद, एक्सपोर्ट ड्यूटी देने वगैरह के बाद क्या होता है सर? बाद होता है, मैंने बताया था इसमें कि कोई गुड्स होते हैं जिस पे टैक्स नहीं लगता, नॉन ड्यूटीएबल गुड्स। अच्छा जिस पे टैक्स लगता है ड्यूटीएबल गुड्स। ऐसे ऐसे गुड्स बताए थे ना लास्ट क्लास में, तो उसको देख लीजिएगा। अच्छा उसके बाद सर पेमेंट चाहिए तो हमें इनवॉइस बनाना पड़ता है, हमें इनवॉइस तैयार करना पड़ेगा। और इस इनवॉइस को शिपिंग बिल के साथ, बिल ऑफ लेडिंग के साथ किसको भेज देंगे? एक्सपोर्टर भेजेगा इंपोर्टर को। और क्यों भेजेगा? इंपोर्टर एजेंट से कह देगा, यहाँ पे इंपोर्टर एक्सपोर्टर एजेंट और यहाँ पे एक एजेंट। यहां से हमने भेजा अपने एजेंट को और कहा या तो मैंने तुम्हें डीए दिया होगा, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, या फिर डीपी दिया होगा, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। या फिर सीडी बोलते हैं उसको, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट कैश। अच्छा मैंने एक बिल बना के दी, अगर इस बिल पे उसने साइन करके दे दिया तो उसको सारे कागज दे देना ताकि वो माल उठा सके। पहली कंडीशन। डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, बिल देखेगा और साइन करके तुरंत पेमेंट कर देगा, साइन करके तुरंत पेमेंट कर देगा। तीसरी बात, इनवॉइस देखेगा, इनवॉइस देखेगा और कैश में पेमेंट तुरंत कर दे, कैश में पेमेंट तुरंत कर दे। ये 3 कंडीशन है। यहाँ पे तीसरे में कोई बिल नहीं, यहाँ पे बिल, यहाँ पे भी बिल। बिल मतलब वो वाली बिल नहीं, उसको तो इनवॉइस बोलते हैं यहाँ पे। ये बिल दूसरी है जिसपे बिल्स ऑफ एक्सचेंज 11th में पढ़ा था ना आपने, वो वाली बिल है ये।
अच्छा, दो और बातें हैं मेन, एक डॉक रिसिप्ट और एक है रेलवे रिसिप्ट। देखिए डॉक रिसिप्ट क्या है सर? भैया ये भी काम आती है जब जहाज पे माल लादना होता है, जब जहाज पे माल लादना होता है उस टाइम हमें गोदी कार्यालय से एक पर्ची बनवानी पड़ती है, वहाँ डॉक चार्जेस पे करने के बाद कि भैया भाड़ा वाड़ा ले लीजिए और एक पर्ची बना के दीजिए, हम ले जाकर कैप्टन को देंगे और ये माल हमारा लग जाएगा। ठीक है। और एक होता है रेलवे रिसिप्ट। रेलवे रिसिप्ट, अगर यह माल हमने यूपी से मुंबई तक जिस भी ट्रांसपोर्ट से मंगवाया होगा तो उसकी बिल्टी होती है। यहाँ हमने एग्जांपल में ले लिया रेलवे से, तो इसलिए रेलवे बिल्टी भी उस टाइम पे जरूरी होती है। जब मुंबई पोर्ट में जाएगा तो पूछेगा वो कैसे माल वो लाया है, तो उसको बताना पड़ता है कि रेलवे से हमने मंगाया है, देखिए बिल्टी है। ठीक है। अब आपको मेरी वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि वो भी आपकी तरह पढ़ाई कर सके। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं ऐसे कर दे रहा हूँ और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गुड लक और फिर मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, लेक्चर नंबर 13 में और एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है फॉरेन इनवॉइस।